अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नह उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के असबाक हम पढ़ रहे हैं। शाबान का महीना तकरीबन आधा हो रहा है। कल इंशाअल्लाह शाबान की 14 है और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इतवार को 15। लगभग 2 हफ्ते रह गए। अल्लाह ताला ने खैर व आफियत से गुजार दिए तो आने वाला महीना माह रमज़ान है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ, एहतिसाब के साथ, सेहत के साथ, हिम्मत के साथ माह रमज़ान नसीब फरमाएं। पूरा माह रमज़ान, ना तरावी छूटे न रोज़ा छूटे। आप लोग अगर आगे आगे आ जाएं, आप लोग अगर आगे आगे आ जाएं तो बेहतर रहेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जुमे का बड़ा मुख्तसर सा वक्त होता है। आए हो तो कुछ सुन जाओ। 3-4 आवाज़ें मैंने आप दोनों तीनों को दी, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बात मुझे याद आई है, सुन लो, मानो ना मानो। हदीस है, मस्जिद में जो बातें करते हैं ना, हमारी और आपकी जो बातें हैं वो हम सबको पता है। हदीस में फरमाया गया है कि वो लोग मेरी उम्मत से खारिज हैं। आप जो मर्जी इसका माना करते रहो, एहतियात किया करो।
क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, ये कुरान पाक के वो किस्सस हैं जो हम सबको दावत फिक्र देते हैं, अकीदे के लिए भी और अमल के लिए भी। खुदा के नबी ऐसे होते हैं, उनकी पाक जिंदगियों को देखकर ही हम समझ सकते हैं, अक्ल फैसले नहीं कर सकती। जिन्होंने फकत अक्ल से रहनुमाई ली है, उन्होंने ऐसी ठोकरें खाई हैं कि फिर वो आखिर तक मंजिल पर नहीं पहुंचे, न तब न अब। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम वाक़यात पढ़ रहे थे और हम यहां तक पहुंचे थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कौम के लोग जब इकट्ठे हुए, उन्होंने मोजज़े का मुतालबा किया। मोजज़ा किसे कहते हैं? जब हमने क़ससुल अंबिया इब्तिदा में पढ़ी थी तो मुझे याद है हमने क़ससुल अंबिया के वाक़यात शुरू करने से पहले अहले सुन्नत व जमात के वो 11 अकीदे मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पढ़े थे जो अंबिया के मुताल्लिक हैं। उनमें एक बाब मोजज़े का भी था, लेकिन वो दर्स महफूज नहीं है। वो सारी तफसील तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन खुलासे के तौर पर थोड़ी सी बात अर्ज करता हूं। मोजज़ा ये इस्लामी इस्तिलाह है। लुगत में मोजज़ा उसको कहते हैं जो इंसान को थका दे, आजिज कर दे, इंसान को बेबस कर दे। लुगत के लिहाज से मोजज़ा उसको कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह ये मोजज़ा वो है कि अल्लाह ताला जब अपने नबी या रसूल अक़वाम के पास भेजते हैं और अक़वाम में से कुछ लोग कभी कभी कहीं कहीं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदाकत के लिए या अपनी तसल्ली के लिए वो मुतालबा करते हैं कि आप हमें ऐसी बात, ऐसा अमल दिखाएं कर कर कि हम आजिज हो जाएं, हमारे बस में ना हो, फिर हम मान लेंगे कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो अल्लाह ताला की जानिब से कह रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं। कुदरत वो अल्लाह की होती है, याद रखिए, कुदरत अल्लाह की होती है। नबी का हाथ होता है, नबी के हाथ पर वो जाहिर होती है, वो मोजज़ा नबी के हाथ पर जाहिर होता है। काम सारा खुदा का होता है, जिसे कुदरत कहते हैं। कुछ लोग मोजज़ात के इनकारी हुए हैं, ये सही नहीं। खुदा के पाक नबियों के मोजज़ात का इनकार अकीदे को बर्बाद करना है, इसलिए कि अकायदे अहले सुन्नत में ये शय दाखिल है कि आप और हम खुदा के नबियों के मोजज़ात पर ईमान रखें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आप हम सब मुकल्लिद हैं। हजरत ही की फिका पर चलने की वजह से हम हनफी कहलाते हैं।
बल्कि मुफ्ती इमदादुल्लाह अनवर साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने एक दर्स दिया था, वो शायद आपको याद है कि नहीं। हजरत ने फरमाया था कि अकायद के लिहाज से तो सारी दुनिया हनफी है, ये हजरत का दावा था। और हजरत ने साथ में तफसील भी, दलील के तौर पर दलील भी तफसील से बयान की थी। शायद आप में से किसी को याद हो, कोई माने ना माने। और बड़ी अजीब और गरीब उसकी तफसीर हजरत ने बयान फरमाई थी। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है या मेरा जो तजर्बा है, आप में से किसी को याद नहीं है। कुछ ना कुछ तो हमें भी आपसे 5 साल से वास्ता पड़ गया है। तो मजाक थोड़ी है मैं किसी से पूछूं कि मुफ्ती साहब ने ये जुमला कहा था, किसी को याद है? बस ठीक है, हम जुमे के लिए आ रहे हैं, पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाले हैं। किस्सा खत्म शुद, जन्नत तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। कुछ बातें याद रखा करो। मुझे आज भी याद है, मौलाना अबू बकर गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे खुद फरमाया था कि दुनिया वाले क्या जाने कि इन बातों में क्या लज्जतें हैं। हम और आप तो माफ कीजिएगा, आमतौर पर तकरीर भी वो सुनते हैं जो हमें सुरीली लगे, आवाज हो, बनावट हो, तरन्नुम हो। क्यों? फिर हमारा दिल लगता है। इल्मी तकरीर से तो मैं और आप पहले उकता जाते हैं, वो इतनी खुश। ऐसी तकारीर सुनने की कोशिश करिए जो हमारे अकायद बना दे, जो हमारे आमाल संवार दे। ठीक है, हमारे अकाबिर ने तरन्नुम से भी काम लिया है और बड़ी बड़ी इस्लाह हुई है उससे, इसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप और हम हमेशा शर्त ही रख दें कि जी खतीब ऐसा बुलाइए जो सुरीला हो। क्यों भाई, सादी तकरीर वाला नहीं भाता। जब आप और हम शर्तें लगा लगा कर दीन सुनने और सीखने के लिए मुतालबे करेंगे, आएगा नहीं। जो मर्जी कर, शर्तें नहीं लगा, इससे सुनो फिर कुछ हासिल भी होगा। वरना सैकड़ों लोग हमने देखे हैं कि जिनके घरों में उलूम की धारें बहती थी, उनके चश्मे आज खुश्क हैं। क्यों? एक से खुद मेरी बात हुई, उनके जहन में यह था यार हमारे अब्बू को सब कुछ आता है, बस ठीक है, जब जरूरत पड़ी हम पूछ लेंगे। अब अब्बू नहीं रहे, अब अब्बू, अब किससे पूछो? जैसे आप देखें, एक चीज है दिल लगती, मैं आपसे कहूं, आप माने या ना माने, शेखुल अरब वल अजम हजरत शेख मोहम्मद मक्की साहब के अल्फाज हैं जो मुझे आज भी याद हैं। हजरत फरमाते थे कि इंसान की ये तबीयत है, इंसान चाहता है हम सारी दुनिया से आगे बढ़ूं। सही है, गलत है? मैं सारी दुनिया से आगे बढ़ूं, लेकिन इंसान की ये फितरत और मोहब्बत है कि वही इंसान चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। सही है या गलत है? बोलो। जैसे बाप पढ़ाएगा, कि बाप भी हो और आलिम भी हो, इंसान उनके फैज से अगर महरूम रह गया तो बड़ा खसारे की बात। खुश नसीबी है जो किसी और तरफ से मिल जाए। वरना हमने बड़े बड़े ऐसे कदावर शख्सियात देखी हैं कि अब पीछे खिजा है। बहरहाल मेरे कहने का मकसद यह था कि अल्लाह ताला आपको और हमें कोई तड़प नसीब फरमाए। ये दिल होगा ना, फिर हम सीखेंगे। शर्तें नहीं लगाया करो कभी भी। नेक आलिम का कहीं बयान हो, उसको सुनने जाओ, उनसे फैज हासिल करो। ये मत पूछो यार सुर लगाता है। मौजज़ात अहले सुन्नत के अकायद में है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो मैं बात अर्ज कर रहा था, हजरत का एक रिसाला है, उसकी तफसील मेरे दूसरे किसी दर्स वगैरह में मौजूद है, इसलिए बस खुलासा सुने। उसमें अहले सुन्नत के अकायद लिखे हुए हैं। उनमें एक अकीदा हजरत ने यह भी लिखा है अहले सुन्नत व जमात का
कि अंबिया के मौजज़ात ये बरहक हैं। जब अकायद में हजरत लाए हैं और दूसरे उलमा ने भी जिक्र किया है तो पता चलता है कि मौजज़ात का आप और हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, जो लोग कहते हैं ये खिलाफ अक्ल है, मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं नहीं, ये खिलाफ अक्ल नहीं है। मैं हजरत की बात आगे करता हूं, लेकिन एक नसीहत पहले सुने मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत फरमाया करते थे कि नबुव्वत ये शान रखती है कि नबुव्वत अगर अपनी जुबान से कहे कि आसमान हमारे कदमों के नीचे है और हम अपनी आंखों से देखें कि जमीन नजर आ रही है, तो हमें कहना और मानना चाहिए कि हमारी नजरें धोखा खा रही हैं। नबुव्वत सही कहती है, ईमान इसका नाम है। नबुव्वत उस ताकत, उस कुव्वत का नाम है। नबुव्वत जब कोई बात कहे तो उसके बाद परखा नहीं जाता कि नबी ने ये जो बात कही है सही है या गलत है। ये ख्याल आते ही इंसान ईमान के दायरे से बाहर निकल जाता है। कोई बात समझ में आ रही है? अपने अकीदों को मजबूत करो। कोई भी रत्ती भर, अभी आपको याद होगा चंद रोज पहले मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब तशरीफ लाए थे। एक जगह मजलिस थी, महफिल दोस्तों साथियों की, तो मुझे भी बुलाया। मैं जब वहां हाजिर हुआ तो अपने साथ मुझे बिठाए और तमाम हजरात को एक नसीहत फरमाई। फरमाया कि कभी भी अकायद में किसी के साथ समझौते नहीं करना, अकीदा बेगुबार रहना चाहिए। हजरत की यह बात सही थी या गलत थी? मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो बात सुना रहा था, हजरत ने फरमाया कि ये जो कहा जाता है कि मौजज़ात अक्ल के खिलाफ है, फरमाया नहीं, एक बात होती है खिलाफ अक्ल और एक बात होती है वराए अक्ल। मौजज़ात अगर कहीं आपको लगे तो वो वराए अक्ल हो सकते हैं, खिलाफ अक्ल नहीं। अगर वो हमें खिलाफ अक्ल लग रहे हैं तो वो हमारी और आपकी अक्ल का झोल है, वराए अक्ल हो सकते हैं। एक बात अब दूसरी सुनिए। एक लफ्ज है आदत, ध्यान मेरी तरफ रहे वरना बात नहीं समझ में आएगी। एक लफ्ज है आदत। आदत किसको कहते हैं? ये तो कोई अजनबी लफ्ज नहीं है जो सोच में पड़ गया हो जी। किसी काम के बार-बार करने। बिल्कुल। इसके मुकाबले एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है खर्क आदत। अगर मेरे साथ मिल के बोल दो, खर्क आदत, ये याद रखिएगा। आदत, खर्क आदत, कुछ अल्फाज आमने सामने इस्तेमाल किए जाते हैं। बीमारी के सामने क्या आता है? सेहत। उजाले के सामने, इंसाफ के सामने, अच्छा फिर जरा दूसरी भी सुन लीजिए। तौहीद के सामने और सुन्नत के सामने अब एक ही बोला है, बिदअत। क्या? अब ये शब बारात आ रही है ना, कई लोग ऐसी बातें पूछते हैं जो बिदअत हैं। जब हम उनको कहते हैं ये बिदअत हैं तो उनको बड़ी चुभती है। अब हम क्या करें? एक बात मैं कहूं, किसी शख्स से कोई बात मैं चाहे यहां कहूं चाहे यहां कहूं, अगर मुझे खुद यकीन है जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है तो मैं किसी से नहीं डरता। सीधी बात है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मुझे यकीन होना चाहिए जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है। अगर डर गए फिर तो गए। ये सही है या गलत है? क्या ख्याल है? दो चार ने कहा है सही है, बाकी का मेरे ख्याल में जरा तबीयत पे नहीं जी थोड़ा ठीक है जी, नफल पढ़ लेंगे तो क्या हर्ज है। सलात और तस्बीह का तो सबूत है, अगर जमात भी कर लेंगे तो क्या हर्ज है।
अगर जो है ना वो सारी रात शबे बारात में हम इबादत करेंगे तो क्या हर्ज है जमात के साथ। बड़ों से आगे नहीं बढ़ो, बड़ों के ताबे रहो। कोई शख्स सहाबा से बढ़कर आमिल नहीं हो सकता, जो मर्जी कर। अगर कोई हमें समझा सकता है तो समझा दे। हम तो यही कहते हैं सहाबा के ताबे रहो, सहाबा के आगे नहीं जाओ। हम ना इश्क में, हम ना मोहब्बत में, हम ना अमल में, ना हम इल्म में, ना तकवे में, ना ही परहेजगारी में, किसी भी मरहले में सहाबा से आगे नहीं हो सकते। मेरा ये अकीदा है, आपका है या नहीं मैं नहीं जानता, मेरा ये अकीदा है, हम सहाबा से आगे नहीं जा सकते। शबे बारात का बहरहाल शरई हुक्म क्या है वो दर्स वगैरह हैं, पहले भी कई दफा किए हैं और हजरात की भी मौजूद हैं। बहरहाल एक लफ्ज है आदत, एक लफ्ज है हर के आदत। आदत ये है, गौर से सुनिएगा, आदत ये है कि मर्द और औरत इनका मिलन हो, औलाद का जन्म हो, ये आदत है। क्या है? आदत। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये खुदा की कुदरत नहीं है? वो बोलो तो सही, क्या किसी बस में है? नहीं। हाँ, याद रखिएगा, कसब करने से यहां कुछ नहीं होगा, वो तो जाहिरी अमल है। वरना कितने लोग हैं इस दुनिया में कि बे औलाद हैं, है या नहीं? और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, हमारी मर्जी हम दें, हमारी मर्जी हम ना दें। ऐसा ही है या नहीं? बल्कि आप और हम तो गुनहगार सही, आप देखें औलिया की तारीख उठाकर देखें, कितने खुदा के वली हैं उनकी औलाद नहीं, बे औलाद। इसलिए हजरत शेख मोहम्मद मक्की साहब ने यह दावत फिक्र दी है कि औलाद देने वाले हकीकत में अल्लाह है, वो जिनकी मत। आप देखें, आप औलिया तो चले बात की बात है, अंबिया की तारीख उठाकर देखें, अल्लाह ने नहीं दिया तो 100 साल तक नहीं दी। हजरत इब्राहिम की तारीख उठाएं, हजरत जकरिया की उठाएं, अल्लाह ने जो कुरान में बयान फरमाया, सदी तक अल्लाह ने नहीं दिया, नहीं दिया। लेकिन जब अल्लाह देने पर आए तो इस शान से अल्लाह ने दिया, सूरत मरियम को खोल के पढ़ें या सूरत आले इमरान को, कि अल्लाह ने फरमाया मेरे जकरिया हमने नहीं दिया, अब हम देते हैं, लेकिन इस शान से देखते हैं कि तेरे सबर का सिला है, तेरे बेटे का नाम भी हम खुद रख के भेजेंगे। अल्लाह की मर्जी है। इसलिए ये याद रखिएगा, मुफ्ती रफी उस्मानी साहब ने लिखा है, ये नहीं है कि यहां कुदरत नहीं है, कुदरत तो है, लेकिन ये चूंकि आम तौर पर अब ये सिलसिला है इसलिए हमें लगता है ये आदत है, हालांकि जब तक अल्लाह ना चाहे इस आदत से भी कुछ नहीं है। ऐसा ही है या नहीं? अच्छा, एक लफ्ज फिर इसके सामने आया, खर के आदत, वो क्या है? वो ये है, ना मां है ना बाप है, लेकिन नाम हजरत आदम है। अब दूसरी तरफ देखिए, जो अल्लाह ने दूसरी मिसाल कायम फरमाई कि कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की पसली से हजरत हव्वा को जन्म दिया है। और फिर तीसरी मिसाल आप देखें कि बाप नहीं है, किसी बशर ने हजरत मरियम को मस नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने अपने फरमान से हजरत ईसा को पैदा किया बगैर बाप के। ये हमारा अकीदा है, हम नेचरी नहीं है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ना हम कायदानी हैं जो कहता है कि हजरत मरियम की यूसुफ नज्जार से अल्लाह ताला माफ। अल्फाज भी क्या अब आदमी बयान कर, हम कहते हैं उसके सारे कुफ्र छोड़ दो। लिखता है, कहता है हजरत मरियम यूसुफ नज्जार की मंगनी हुई थी और मंगनी के दौरान ये सैरो तफरी के लिए निकल जाया करते थे, उन्हीं दिनों में हजरत मरियम को हमल हुआ है। नकले कुफर कुफर नबाश और पियो शीजान, आप ही के शीजान से फिर वो ये छपवाते हैं।
हमें लोग कहते हैं जी हलाल है। उस दिन एक बच्ची कह रही थी उस्ताद जी नहीं पीना चाहिए, मैं कहा नहीं, कहती उस्ताद जी मजेदार बड़ा होता है, मत पियो। आपका $1 उनको मिलेगा, वो आपके $1 से ये लिटरेचर छपवाएंगे, इसलिए उलमा मना करते। लोग कहते हैं कि जी वीटा, फिर हम क्यों पिए? वीटा आपके लिए ये लिटरेचर नहीं छपवाएगा, 7 अप आपके लिए ये लिटरेचर नहीं छपवाएगा, वो छपवाएगा। अच्छा, कुछ हमारे और मन चले आए, नहीं जी वो तो मुसलमान है, उनसे क्यों नहीं पूछते हो तुम? उनसे क्यों नहीं पूछते हो कि गुलाम अहमद कादियानी कौन था? बस उनसे ज्यादा बातें नहीं किया करो। उनसे वो अपने आप को काफिर मानते? और बोलो तो सही, वो नहीं मानते। उनसे ये नहीं कहा करो कि वो तो कहेंगे हाँ जी हम तो मुसलमान हैं। उनसे पूछा करो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कौन था, बस ये पूछा करो, फिर जवाब सुनो। पियोगे शीजान? 2-4 आगे वाले बोल रहे हैं नहीं पिएंगे, पीछे वाले लगता है सारे पिएंगे। मत पिया करो, ना खुद पियो। कोई दोस्त हो तो उसको ये नहीं है कि लड़ा उसका गिरेबान पकड़ लो, प्यार से मोहब्बत से समझाओ। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बहरहाल क्या कर सकते हैं। अब ये आदत है कि इंसान मर्द खातून मिले तो औलाद का जन्म हो, लेकिन ये खर्के आदत है। माँ बाप नहीं है हजरत आदम बने, बाप नहीं है हजरत ईसा आए। ये अल्लाह की कुदरत है। मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों में से किसी का इनकार किया जा सकता? और जिन्होंने इनकार किया वो फिर हजरत ईसा की खुदाई के कायल हुए। उन्होंने कहा हजरत ईसा तो खुदा है, इसलिए कि बाप नहीं है। आप उठाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नजरान से आए, उन्होंने कहा कि आका अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हजरत ईसा खुदा नहीं है या खुदा के बेटे नहीं है तो हजरत ईसा के बाप कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में मौजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे मुनाजरा हुआ। अल्लाह ताला ने जब उन्होंने ये बात कही कि पैगंबर अलैहिस्सलाम अगर हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं हैं और हमारा उनको खुदा का बेटा मानना और कहना गलत है, तो आप बता दें कि उनके बाप कौन है। उनको ये शय हजम नहीं हो रही थी। अब अल्लाह ताला ने जवाब दिया है। अल्लाह का कलाम पैगंबर की जुबान पर जगमगाया है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम। अल्लाह ने फरमाया कि हमारे नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है। हजरत आदम को तो तुमने बर्दाश्त कर लिया, ना खुदा माना ना खुदा का बेटा, जबकि ना उनकी मां और ना उनका बाप। तो बावजूद इस शान के अगर वो खुदा नहीं है ना खुदा के बेटे हैं, तो फिर हजरत ईसा भी, अगर तुम्हारा उसूल मान लिया जाए तो मैं आपसे पूछता हूं, हजरत ईसा से ज्यादा हजरत आदम को खुदा या खुदा का बेटा मानना चाहिए था या नहीं? अल्लाह का जवाब ऐसा है, पढ़ा भी समझ ले और अनपढ़ भी समझ ले। कोई बातें आपको भी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? मैं कल परसों एक दोस्त को कह रहा था कुछ चीजें हमसे याद कर लो। आप तो मानोगे नहीं, हमारे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं जो तजुर्बा है। हमारे सिलसिले की उम्र इतनी बड़ी नहीं होती, इसलिए कुछ सीख लो, कुछ बातें याद कर लो। एक है आदत, दूसरी है खर की आदत। ये एक मिसाल मैंने दी है, आप समझ गए हैं। अब दूसरी तरफ आइए। आदत ये है, ऊंट या ऊंटनी का जन्म कहां से हो? ऊंटनी से। कहां से हो? ऊंटनी से। लेकिन खर की आदत यह है कि ऊंटनी का जन्म बच्चे के साथ चट्टान से हो। यह खर की आदत है। अल्लाह की कुदरत वहां भी है, अल्लाह की कुदरत यहां भी है। जो अल्लाह वो कर सकते हैं वही अल्लाह ये भी कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा है, जब बात अल्लाह की आए तो फिर क्यों कैसे, ये सवाल ही गलत हो जाता है। अल्लाह तो फिर अल्लाह है। अल्लाह के कब्जा कुदरत में कौन सी शय खारिज है? अच्छा,
अब चलें, बहरहाल मैंने खुलासा अर्ज कर दिया, अब तफसीलात तो बहुत सारी आती रहेंगी, कुछ आगे चलें वरना हम यहीं रुक जाएंगे। अच्छा, याद है हमने गुज़श्ता से पवस्ता जुमा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या कहाँ रोका था? याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। कौम आई थी, मुतालबा किया था किस चीज का? और याद होगा अलग अलग रंग बदल बदल के किया था, ठीक है। अब आइए कि उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उन्होंने ये मुतालबा किया, पैगंबर हैरान हो, क्या मांग रहे हैं, शर्तें लगवा लगवा कर। कहते हैं अगर बात है आओ मुकाबला करो। हजरत ने फरमाया कि ठीक है। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है एक मेला हुआ करता था उनके यहां। अब आप मैं एक बात कहूं तो आप नाराज हो जाओ, हम उनकी तारीख में इन हिस्सों को मेला कहते हैं, लेकिन अपने यहां हम उर्स कहते हैं। आप नहीं मानो, आप कहोगे ये तो वाबी है, मानता नहीं है। मैं तो जाहिल आदमी हूं, किसी अरबी जानने वाले से पूछो, आपके यहां माशाल्लाह उलमा हैं, पूरी दुनिया में उलमा हैं, आप राब्ता करें उनसे पूछो उर्स का माना क्या है, लुग़वी माना इसका क्या है, उर्स किसको कहते हैं। मैं बताऊं, आप तहकीक कर लेना। उर्स कहते हैं अरबी में शादी को। किसको कहते हैं? बोलो। अब ये तहकीक खुद कर लेना। झूठ हुआ आपकी जूती मेरा सर। हाँ, आप फिर आगे कहना कि नहीं जी असल में हम तो ये माना मुराद लेते हैं और वो माना मुराद लेते हैं। मुराद जो लेते रहो। खैर छोड़े, फिर बात लंबी हो जाए। उन्होंने कहा वो मेले वाला दिन मुकर्रर किया। बहुत लोग थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, अपने शागिर्दों को भी साथ लाए, अपने मानने वालों को। वो लोग भी थे, वो सैकड़ों की तादाद में खड़े हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए मैदान में, तो वो लोगों ने सारे ने सब ने घेराव डाल दिया। अब इधर हजरत सालेह हैं, उनके मानने वाले थोड़े थे, वो तो पूरी कौम थी, और कौम में भी बड़े बड़े, जिन्हें आप क्या कहते हैं, चौधरी। क्या अब हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गए कि हमारा जो मुतालबा था वो कर दिखाइए, हम आपको मान लें। अब पैगंबर की शान है, पैगंबर ने ऐसे नहीं किया। पैगंबर सबसे ज्यादा सबसे बड़े आरिफ होते हैं, ये याद रखिए। आरिफ किसको कहते हैं? हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उलमा ने लिखा है कि सजदे में सर रखा, ऐसे नहीं, नमाज की नीयत बांध के। जब सजदे का मकाम आया तो पैगंबर सजदे में गिरे। नमाज से फारिग हुए तो हाथ उठाए अल्लाह से कि अल्लाह ये जो शय मांग रहे हैं वो आदत तो नहीं है, मगर तेरी कुदरत से खारिज भी नहीं है। मेरे अल्लाह अगर तू करम फरमा दे, तू मेहरबानी फरमा दे तो मुमकिन है ये सुधर जाएंगे, वरना अब्दुल आबाद दोज़ख है। अल्लाह अगर इनका ये मुतालबा है तो इनका मुतालबा तू पूरा फरमा दे मेरे अल्लाह। अब पैगंबर की आंख नम होती जा रही है, मांगते जा रहे हैं। शागिर्दों ने महसूस किया तो उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है जहां जहां पैगंबर की दुआ रुकती थी, शागिर्द पीछे पीछे आमीन कहते जा रहे थे। एक समा बन गया, एक अजब मंजर बना। और ये चीज याद रखिएगा कि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आखिरी बात मैं एक अर्ज कर दूं कि पैगंबर और नबुव्वत की यह तालीम है
उन अंबिया की भी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और खुदा के आखिरी रसूल की भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कुरान पाक खोलें तो पता चलता है कि पैगंबर और नबुव्वत की यह तालीम है कि जब आप और हम अल्लाह को पुकारें, हमारे दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए। ये झोल है, जब मैं और आप सबसे पहले हाथ उठाते हैं तो हमें पहले ही ख्याल आता है पता नहीं जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं गलत कह रहा हूं, आप बताओ। लेकिन आप अगर नबुव्वत की तालीम देखें तो नबुव्वत क्या तालीम देती है? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब उसे पुकारो तो दिल में ये यकीन कर लो कि जो हम और जिसको हम पुकार रहे हैं वो हमारी पुकार को सुनने वाला। ये यकीन कर लो कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमारी जान की रग से भी वो ज़ात ज्यादा करीब है। ये यकीन कर लो इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, बेशक। अब इसका बकाया ततिम्मा इंशाअल्लाह अगले जुम्मे। दुआ करें अल्लाह ताला आपके और हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लाह ताला हम सबको सही अकायद नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह बकिया तक किस्सा हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले जुमे को पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।